कभी सोचा है कि बस एक स्विच दबाते ही कमरा कैसे रोशन हो जाता है या टोस्टर एकदम से गर्म कैसे हो जाता है? ये सब होता है बिजली के दो कमाल के प्रभावों की वजह से। एक है गर्मी और दूसरा है चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म। चलिए आज इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट का नक्शा बनाना हो, जिसमें सारे तार, बैटरी, स्विच सब कुछ दिखाना हो, तो वो तो कुछ ही देर में तारों का एक उलझा हुआ जाल जैसा दिखने लगेगा, है ना? उसे समझना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंजीनियर्स ने इसका एक बहुत ही आसान सा हल निकाला। सिंबल्स की एक यूनिवर्सल भाषा। जैसे एक लंबी और एक छोटी लाइन का मतलब हो गया एक सेल, और एक गोले का मतलब हो गया बल्ब। ये बिल्कुल बिजली की अपनी एबीसी की तरह है, जिससे किसी भी सर्किट को पढ़ना और बनाना अविश्वसनीय रूप से आसान हो जाता है। तो चलिए इन्हीं सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए बिजली के पहले और सबसे आम असर को समझते हैं। एक ऐसा असर जिसे हम हर दिन महसूस करते हैं, खासकर सर्दियों की ठंडी सुबह में। जी हां, हम बात कर रहे हैं गर्मी की। सिद्धांत सुनने में बहुत सीधा साधा लगता है। जब बिजली एक तार से गुजरती है तो तार गर्म हो जाता है। ये तार के रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध की वजह से होता है। लेकिन ये छोटा सा आइडिया ही हमारी मॉडर्न लाइफ की कई सुख सुविधाओं की असली बुनियाद है। अरे, अपने चारों तरफ देखिए, कमरे को गर्म करने वाला हीटर, कपड़े इस्त्री करने वाली प्रेस या फिर सुबह की चाय के लिए पानी उबालने वाली केतली। ये सभी डिवाइस एक ही बेसिक सिद्धांत के शानदार उदाहरण हैं। ये सब बिजली के बहाव को हमारे काम आने वाली गर्मी में बदल रहे हैं। लेकिन गर्मी हमेशा फायदेमंद नहीं होती। पुराने वाले इनकंडेंसेंट बल्ब को ही ले लीजिए। वो तो असल में रोशनी देने वाले छोटे छोटे हीटर ही थे। उनकी ज्यादातर एनर्जी गर्मी के तौर पर बर्बाद हो जाती थी। वहीं दूसरी तरफ आज के एलईडी बल्ब लगभग सारी बिजली को सीधे रोशनी में बदल देते हैं। ये वाकई में स्मार्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन तब क्या हो जब यही गर्मी बेकाबू हो जाए? बहुत ज्यादा गर्मी सिर्फ बर्बादी नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकती है। तो हम अपने घरों को और खुद को इस छुपे हुए खतरे से बचाते कैसे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है। अगर किसी वजह से, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो जाए या एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंस लगा देने से ओवरलोडिंग हो जाए, तो करंट अचानक से बढ़ जाता है और इससे तार इतने ज्यादा गर्म हो सकते हैं कि वो पिघल जाएं और भयानक आग लग जाए। और यहीं पर एंट्री होती है एक छोटे से अनजाने हीरो की, फ्यूज। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस सेफ्टी डिवाइस है। इसे सर्किट का एक जानबूझकर बनाया गया कमजोर हिस्सा समझिए, एक ऐसे बहादुर सैनिक की तरह जो बाकियों को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है? जब करंट खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है तो फ्यूज के अंदर का वो खास पतला सा तार सबसे पहले रिएक्ट करता है। वो बाकी तारों से कहीं पहले गर्म होकर पिघल जाता है, और जैसे ही वो पिघलता है सर्किट टूट जाता है, करंट का बहाव तुरंत रुक जाता है और हमारे कीमती उपकरण और घर दोनों आग से बच जाते हैं। आजकल तो ज्यादातर घरों में फ्यूज का एक और भी मॉडर्न वर्जन होता है, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये असल में बार बार इस्तेमाल हो सकने वाले फ्यूज हैं। खतरनाक करंट होने पर ये पिघलने के बजाय बस ट्रिप होकर बंद हो जाते हैं। एक बार जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो बस स्विच को वापस ऑन कर दीजिए। जले हुए फ्यूज को बदलने का कोई झंझट ही नहीं। गर्मी तो एक ऐसा असर है जिसे हम देख और महसूस कर सकते हैं, लेकिन बिजली का एक और इससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी असर है। एक ऐसी अदृश्य शक्ति, एक ऐसा फोर्स जो हमारी दुनिया को अविश्वसनीय तरीकों से चलाता है। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और एक ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट को याद करते हैं। सीन बहुत सिंपल है। एक मैग्नेटिक कंपास है जिसकी सुई आराम से उत्तर की ओर इशारा कर रही है और उसके ठीक ऊपर एक सीधा तार रखा है। फिलहाल सब कुछ एकदम शांत है। लेकिन अब हम स्विच दबाते हैं और उस तार से बिजली गुजारते हैं। क्या होगा? क्या कुछ भी बदलेगा? और फिर ये होता है, जैसे ही करंट बहना शुरू होता है, कंपास की सुई अचानक हिल जाती है। ये एक चौंकाने वाला पल है। बिजली, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, एक और अदृश्य शक्ति बना रही है जो दूर से ही चीजों को हिला सकती है। यही है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब भी बिजली चलती है, वो अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेती है। सुनने में शायद ये एक मामूली सी बात लगे, लेकिन ये एक ऐसी खोज थी जिसने मोटर, जनरेटर और न जाने कितनी ही दूसरी टेक्नोलॉजीज का रास्ता खोल दिया। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम इस असर का इस्तेमाल करके कुछ कमाल का बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट।
ये और कुछ नहीं, बस लोहे के एक टुकड़े पर लिपटा हुआ तार है। जब तक करंट बह रहा है, ये एक ताकतवर चुंबक है, लेकिन जैसे ही करंट बंद करते हैं, ये फिर से धातु का एक मामूली टुकड़ा बन जाता है। ये तो एक स्विच वाला चुंबक है। सोचिए, इन स्विच वाले मैग्नेट्स की ताकत कितनी जबरदस्त है। ये इतने मजबूत हो सकते हैं कि कबाड़ खानों में पूरी की पूरी कारें उठा लें, और साथ ही इतने सटीक भी हो सकते हैं कि डॉक्टर इनका इस्तेमाल किसी की आंख से धातु के छोटे से छोटे टुकड़े को निकालने के लिए कर सकें। ये ताकत और कंट्रोल का एक अविश्वसनीय कॉम्बिनेशन है। तो अब हमारे पास दो जबरदस्त चीजें हैं, बिजली से पैदा होने वाली गर्मी और बिजली से पैदा होने वाला मैग्नेटिज्म। चलिए देखते हैं कि ये मैग्नेटिक वाला सिद्धांत एक बहुत ही आम सी चीज, एक साधारण इलेक्ट्रिक बेल में कैसे काम करता है। कभी सोचा है कि जब कोई दरवाजे की घंटी का बटन दबाता है तो वो ट्रिंग की आवाज लगातार क्यों आती रहती है? वो सिर्फ एक बार डिंग करके रुक क्यों नहीं जाती? इसका राज एक बहुत ही चालाक डिजाइन में छुपा है। इसकी पूरी चालाकी इसी में छुपी है। जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट हथौड़े को घंटी की तरफ खींचता है, ठीक उसी पल वो मूवमेंट अपने ही पावर स्विच को तोड़ देता है। इससे चुंबक तुरंत बंद हो जाता है, हथौड़ा वापस अपनी जगह चला जाता है, स्विच फिर से जुड़ जाता है, और ये पूरा साइकिल 1 सेकंड में कई बार अविश्वसनीय तेजी से दोहराया जाता है। ये खुद को ही चालू और बंद कर रहा है। तो देखा आपने, आखिरकार ये सब बस दो बेसिक आइडियाज पर ही तो टिका है। चाहे वो टोस्टर हो जो हमारी ब्रेड गरम करता है, या वो क्रेन जो कार उठाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये सब बिजली के दो मूलभूत और शक्तिशाली प्रभावों का ही नतीजा है। गर्मी पैदा करने की क्षमता और चुंबकत्व पैदा करने की क्षमता। तो अगली बार जब कोई स्विच ऑन करे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, क्या गर्मी का इस्तेमाल हो रहा है या एक अदृश्य चुंबकीय शक्ति को काम पर लगाया जा रहा है? एक बार जब कोई इस नज़र से देखना शुरू करता है तो ये दोनों शक्तियां हमारे चारों तरफ हर जगह काम करती हुई दिखेंगी।